गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। ये टॉपिक ऐसा है जो बोर्ड के अंदर हर साल जिस पे कम से कम 3 या 4 नंबर का प्रश्न ज़रूर आता है। गोलीय दर्पण में हमें प्रतिबिंब बनाना होता है। मुख्य रूप से ये चित्र हैं। तो गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और ऊतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के 6 चित्र हैं और ऊतल दर्पण के 2 चित्र हैं। तो टोटल हो गए 8 चित्र। बोर्ड के पेपर में हमेशा इन 8 चित्रों में से एक हर बार आता है, ज़रूर आता है, 3 नंबर में या 4 नंबर में। तो सबसे पहले तुम्हें गोलीय दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनाना हो तो उसके लिए तुम्हें चित्र बनाने आने चाहिए। उसके कुछ नियम हैं, वो नियम आज मैं बनाऊंगी। अगली वीडियो में अवतल दर्पण के 6 चित्र बनाकर दिखाऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ नियम बताऊंगी कि किस तरह से चित्र बनाए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये प्रकार लेंगे जिसकी आप चौड़ाई जो है वो कितनी लेंगे। आप मैंने तो 4 सेंटीमीटर ली है, आप मान के चलिए कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसको रखना है नोक को, और ये 4 सेंटीमीटर है ये मेरी। तो मैंने ये क्या किया, इससे ये आधा गोला बना दिया, ठीक है। ये आधा गोला मैंने बना दिया। अब मैं सबसे पहले अवतल दर्पण ले रही हूँ। तो ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अंदर की तरफ परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश की किरण अंदर वाले हिस्से में टकराकर वापस आती हैं। तो इस जहाँ पे आपने प्रकार की नोक रखी थी उसको आप निशान लगा लीजिए, और अंदर की तरफ परावर्तन हो रहा है तो बाहर की तरफ मैं इस तरह से लगा दूंगी। ये है मेरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब इसी रेखा में, इसी सीधी रेखा में यहाँ पर एक निशान लगाइए। ये है आपका P यानी कि ध्रुव, और ये है आपका C यानी कि वक्रता केंद्र। अब इन दोनों के बीच से एक लाइन सीधी आपको निकालनी है या गुजारनी है। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं काम चलाने के लिए इसकी मदद से लाइन लगा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं ऊपर ये लाइन। तो इस तरह से एक सीधी रेखा हमने खींचनी है जिसको मैं नाम दूंगी मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो करना क्या है, आपने अपना प्रकार खोलना है किसी भी लंबाई में, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और आपको एक जगह पे रख करके उससे एक आधा गोला बना देना है। ये देखिए, ये आधा गोला मैंने बना दिया, और ये अवतल दर्पण है इसलिए इसके पीछे की तरफ मैंने ये दिखा दिया, परावर्तन आगे की तरफ होगा। और अब ये जो बिंदु था जहाँ पे आपने प्रकार की नोक रखी थी उसको C है, यानी कि वक्रता केंद्र है। और ये जो इसके बिल्कुल सीधे उसमें यहाँ पर दर्पण के बीचों बीच जो होगा वो P होगा, यानी कि ध्रुव होगा। और C और P के बीच में से मैंने एक रेखा गुजारी है सीधी बिल्कुल, उसका नाम मैंने वो होती है मुख्य अक्ष। अब जितना आपने प्रकार की ये जो चौड़ाई थी, ये खोला था ये प्रकार जितने सेंटीमीटर का, उसका आधा ले लीजिए। जिस तरह से अगर मैंने ये 4 खोला था तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर तक खोलूँगी। अब तो अभी मैं इसको 2 सेंटीमीटर खोल लेती हूँ। मैंने दूसरा तो ये हो गया अब आधा। तो अब मैं इसको यहीं पे रखूँगी नोक पे, और ये मैंने लगा दिया पॉइंट, ठीक है। और ये जो बीच का पॉइंट है बिल्कुल C और P के बिल्कुल बीच में है, ये F है। तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम्हें प्रकार लेकर के जितना एक जगह रखोगे और उसे आधा गोला बनाओगे, और फिर उसका नाम C दोगे इस पॉइंट का जहाँ पे तुमने प्रकार की नोक रखी थी, और दर्पण के इस बीच वाले पॉइंट को P नाम दोगे, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट तुमने लगाना है जिसे तुम F कहोगे। ये है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, प्रकार के साथ तुमने चित्र बनाना है, अपनी मर्जी के हिसाब से इसे खोलना है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना मर्जी खोल सकते हो। जहाँ पे इसको रखोगे इस नोक को,
उसको नाम देना है तुमने वक्रता केंद्र यानी कि सी, और इसके बिल्कुल दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच, इसके बिल्कुल सीधे बिल्कुल सामने, इसको नाम देना है पी और ध्रुव। अब सी और पी के बिल्कुल बीच में तुमने निशान लगाना है एफ, यानी कि वो होगी तुम्हारी मुख्य फोकस। ये तो था अवतल दर्पण के बारे में। अब जरा उत्तल दर्पण के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में भी मैं वही चीज करूंगी, 4 सेंटीमीटर इसको खोलूंगी, एक सेकेंड, तो ये खुल गया। उत्तल दर्पण में आप फिर से निशान लगाओगे इसी तरह एक आधा गोला बनाओगे, ये बन गया मेरा आधा गोला, ठीक है। और इसी तरह इस नोक को तुम नाम दोगे सी, यानी कि इस नोक को तुम नाम दोगे सी, जहां पे रख के तुमने बनाया था ये चित्र। लेकिन इस बार होगा क्या, इस बार ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है, प्रकाश की किरणें आके टकराती हैं, वो उल्टी वाली तरफ टकराती हैं, यानी कि इसका ये वाला हिस्सा पीछे का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये हो गया सी, यहां पे बिल्कुल इसके ठीक सामने ये हो गया पी। फिर से मैं वही चीज करूंगी, इनके बीच से एक रेखा गुजारनी है सी और पी के बिल्कुल बीच से, जो कि आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। और फिर से वही करूंगी, इसके बिल्कुल ठीक बीच में एक निशान लगेगा, वो होगा तुम्हारा एफ, यानी कि मुख्य फोकस। तो हमेशा जब भी तुम गोलीय दर्पण बनाओगे तो यही चीजें करनी है कि जितना तुमने सी और पी के प्रकार से बनाना है सबसे पहले तो चित्र, और जितना तुमने खोला हुआ है प्रकार, ठीक उसके आधे में ये एफ बनेगा। जितना सी और पी के बीच की दूरी तुम्हारी है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 5 है, जो भी है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो एफ होगा वो बिल्कुल इसके बीच में होगा। और एफ क्या होता है, मुख्य फोकस। तो कहने का मतलब क्या है कि मुख्य फोकस हमेशा सी और पी के बिल्कुल बीच में बनाना है, और ये प्रकार से तुमने चित्र बनाना है, और जितना तुमने खोला हुआ है वो सी और पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण था। अब इससे जुड़े हुए मैं कुछ नियम बता देती हूँ जो चित्र बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सबसे पहले लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये अवतल दर्पण है, ये मैंने प्रकार से बनाया हुआ है। ये सी है मेरा, जितना मैंने प्रकार की दूरी खोली थी वो वहीं उस पॉइंट पे मैंने सी रख दिया था, और सी और पी के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है वो एफ है। दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये सी है, ये पी है, और सी और पी के बिल्कुल बीच में ये एफ है। ये जो है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गोला बनाया, आधा गोला, इस हिसाब से प्रकार खोल के यहाँ पे प्रकार की नोक रखी थी तो उसको मैंने सी नाम दिया। जितना मैंने खोला था 4 सेंटीमीटर, उसके बिल्कुल ठीक बीच में 2 सेंटीमीटर पर मैंने निशान लगाया, जिसको मैंने फोकस का नाम दिया है, ठीक है। तो ये मेरा अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है पी, बिल्कुल दर्पण के बीच में ये पॉइंट है। तो अब नियम क्या है, नियम ये है कि आपतित किरण, मतलब प्रकाश की किरण जो आ रही है, वो मैं पहले ए को लेके चल रही हूँ। सबसे पहले ए वाली किरण, ये नीले रंग में जो दिखाई गई हैं ये आपतित किरणें हैं। आपतित किरणें कौन सी होती हैं, जब प्रकाश की किरण आके दर्पण से टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। तो पहली किरण मैं ले रही हूँ ए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित किरण है। तो अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, बराबर दूरी पे है, हमेशा अगर कोई भी आपतित किरण यानी कि प्रकाश की किरण जिसे दर्पण से टकराना है, वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो दर्पण से टकराकर हमेशा फोकस से गुजरेगी। ये एफ फोकस था ना, तो हमेशा एफ से गुजरेगी अगर वो समांतर है मुख्य अक्ष के। तो अगर कोई भी आपतित किरण प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो हमेशा टकराने के बाद, ये लाल किरणें परावर्तित किरणें हैं, टकराने के बाद वाली किरणें, तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। ये पहला नियम है, ठीक है।
दूसरा नियम के लिए मैं बी वाली किरण को देख रही हूँ, ये भी आपतित किरण है, प्रकाश की किरण जो अभी टकराएगी दर्पण से। अगर मेरी आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी, यानी उल्टा है। अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से गुजरेगी, अगर आपतित किरण फोकस से गुजरेगी तो वो परावर्तित होकर टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो यानी अगर समांतर आ रही है तो फोकस में से निकलेगी, अगर फोकस में से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो ये दो नियम थे। तीसरा नियम क्या है, अगर वक्रता केंद्र में से कोई किरण गुजर रही है तो वो वापस भी वक्रता केंद्र में से ही आएगी, मतलब इसका कोई इधर उधर नहीं जाएगी, ये जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से ये वापस जाएगी अगर ये वक्रता केंद्र में से गुजर रही है तो। और सीधा रखना है इस रेखा को, ये रेखा ऐसे 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 नहीं बनानी है, बिल्कुल सीधी ऐसे रखना है। तो ये दो नियम थे, यही दो नियम आपके उत्तल दर्पण में भी लागू होते हैं। जैसे फिर से मैं ए वाली किरण को देख रही हूँ, ये आपतित किरण है ए, यानी कि दर्पण से टकराने जा रही है। तो अब ए जो थी वो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष है मेरा, ये ए जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये फैल गई, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये पीछे जाके फोकस से गुजरी है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं। फैलने के बाद इनका इस तरफ मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो हम ये सोचते हैं कि ये दर्पण के पीछे कहीं मिलती होंगी। तो वो कहाँ मिलती हैं? फोकस में। तो यानी कि अगर उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण, आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो पीछे कहीं फोकस में से गुजरेगी। समझे? ये देखो, ये फोकस में से मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या था, अगर कोई किरण, ये देखो ये सीधी जा रही है तो ये पीछे कहीं जाके फोकस में से गुजरेगी। तो अगर कोई भी किरण फोकस में से गुजर रही है तो वो दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे रहता है, उस तरह उल्टी तरफ बनता है, फोकस उल्टी तरफ होता है, जिधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उससे उल्टी तरफ फोकस होता है, ठीक है। और प्रकाश की किरणें अगर समांतर आ रही हैं तो वो पीछे कहीं जाकर शायद हमारी कल्पना में फोकस पे जाकर मिलती हैं। तो ये नियम है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो वो फोकस में से गुजरेगी, अगर कोई किरण फोकस से गुजरती नजर आ रही है तो वो टकराने के बाद, देखो टकरा तो यहीं पे गई, पीछे तो हम सोच रहे हैं कि गई होगी शायद, क्योंकि टकराई तो इसी पॉइंट पे है, तो इसी पॉइंट से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण मैंने निकाल दी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आई थी, टकरा के फैली तो इधर थी असलियत में तो, लेकिन हमने सोचा हमारी कल्पना में कहीं पीछे जाकर ये फोकस में से गुजरी है। इसी तरह ये किरण भी यहीं पे टकरा गई थी, यहीं तक आगे हमने सोचा है कि हाँ ये शायद फोकस में से गुजरी है। तो अब ये जो किरणें टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो वो टकरा के भी वापस उसी दिशा में या उसी रास्ते से वापस आएगी जिस रास्ते से वो गई थी। तो मुख्य रूप से तीन नियम हैं। पहला नियम तो ये कहता है कि अगर आपतित किरण, प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराने वाली है, वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस में से गुजरेगी। अगर कोई किरण फोकस में से गुजरती हुई आ रही है तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। और इसी तरह अगर वक्रता केंद्र में से कोई किरण आ रही है तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। तो ये थे नियम। और बाकी के जो ये चित्र हैं जो मैंने तुम्हें बताया कि अवतल दर्पण के 6 चित्र बनेंगे, इन्हीं नियमों के आधार पे हम अवतल दर्पण के 6 चित्र बनाएंगे और उत्तल दर्पण के 2 चित्र बनाएंगे। इन्हीं 8 चित्रों में से हर बार पेपर में 3 या 4 नंबर का आता है। तो ये नियम अच्छे से याद कर लेना, ये चित्र कैसे बनाना है ये भी याद रखना, और मुझे
अगली वीडियो में मैं तुम्हें अवतल दर्पण के चित्र बनाकर दिखा दूंगी। 6 चित्र हैं। तो फिर से एक बार बता देती हूँ, जितना भी आपको चौड़ाई लेनी है आप उसी चौड़ाई के हिसाब से खोल के एक जगह पर प्रकार रख के आप आधा अपना गोला बना देंगे, और फिर जितना आपने खोला था, चाहे वो 4 सेंटीमीटर था, 3 था, जो भी था, उसके ठीक बीच में तुम्हें ये फोकस बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये तीनों बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे। तो सी और पी के बिल्कुल बीच में एफ बनेगा, और ये जो चीज़ है ये नोक प्रकार की नोक होनी चाहिए जहाँ पे तुमने प्रकार रखा था। ठीक है, अगली वीडियो में अब अवतल दर्पण के चित्र में बनाऊंगी।